Hello everyone. Today we will start chapter 2 class 10, that is polynomial. Let's start. So in this chapter we will discuss about the definition of polynomial, then we will discuss the degree, then zeros, then we will discuss the geometrical meaning of the zeros, then relationship between zeros and coefficients of a polynomial, and at last we will do the division algorithm for polynomial. Let's start with the polynomial definition. तो polynomial होता क्या है? तो polynomial is an algebraic expression polynomial is an algebraic expression. अब algebraic expression क्या होता है? कोई भी equation जिसे हम x और y की फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, इसको हम किसी चीज़ के इक्वल नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन बन के रहेगा. जैसे x + 1 कहा हमने, इसमें हम कुछ कोफिशिएंट्स लेते हैं, जैसे कांस्टेंट्स ले लिए हमने, कुछ वेरिएबल्स लेते हैं जैसे x, y लाइक दिस, ठीक है. तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किसी वेरिएबल का यूज करके हम लिखते हैं, जिसमें वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है. अब कोफिशिएंट्स क्या है? जैसे इधर x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है. हियर x² का कोफिशिएंट क्या है? 5 है. x का कोफिशिएंट है -3, x³ का कोफिशिएंट है 3. तो ये सब क्या है? कोफिशिएंट्स हैं. वेरिएबल्स क्या है? सभी तीनों इक्वेशंस में हमने वेरिएबल्स x यूज किया है. अब इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. मतलब हमने क्या यूज किया है? प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई मीन्स 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² से. तो ये हमने 3 टाइप के ऑपरेशंस यूज किए हैं. इसके अलावा जो हमारी पार है, एक्सपोनेंट्स है, इन वेरिएबल्स की जो पार है वो आपको कहीं पे भी नेगेटिव नहीं दिखेगी, मतलब ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. सेकंड, ये इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि 1/2 पार हो जाए हमारी. पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है. तो हमारी जो इनकी पार्स हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. सेकंड, हम कभी भी ऐसे डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल नहीं आ सकता है, जिसे 1/x हम कह देते हैं. सेकंड, x की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती है. थर्ड, हमारी x की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, ठीक है. अगर इस टाइप से है तो ये कोई भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने कहा 1/x - 1. अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो वेरिएबल है x वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ठीक है. सेकेंड केस क्या है? √x + 2. अब x की पावर क्या होगी? रूट का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल. तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होंगे. बाकी हमारे x² के साथ, x के साथ, इन वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में कोई भी फ्रैक्शन आ सकता है. अगर हम ये कहें कि 5/2x + 5, इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो ये कोफिशिएंट है ये फ्रैक्शन में है. लेकिन हमारी डेफिनेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि फ्रैक्शन हमारा जो कोफिशिएंट है वो हमारा फ्रैक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है. सिर्फ हमारा x जो है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, x की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती है, x जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं जा सकता है, ठीक है. तो लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनी इंटीजर, इट कैन बी एनी फ्रैक्शन, इट कैन बी रैशनल नंबर, लाइक एनीथिंग. ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होता है? अब उससे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल कितने टाइप के हमें डिस्कस करने हैं. एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल. अगर हमारी x की पावर जो है, मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, जैसे ax + b. यहाँ a और b कुछ नहीं है, ये कोफिशिएंट्स हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. मान लीजिए a की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं और b की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. सिर्फ a और b हमने कांस्टेंट टर्म्स बताई हैं जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ओके, तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है. लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें x की पावर जो है वो 1 है और इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? एक लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. लीनियर स्टैंड्स फॉर लाइन, लाइन से बनाया गया, तो इसका जो ग्राफ होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन होती है, वो पॉलिनोमियल होती है जिसमें x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होती है. हालांकि x की 2 टर्म्स है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, लेकिन मैक्सिमम पावर x की कितनी है? 2. तो मैक्सिमम पावर जिसकी 2 हो, जिस पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर जो होगी वो क्या होगी, 3 होगी। अब नेक्स्ट होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ भी वैल्यू हो सकती है जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं हम मेंशन करते, जैसे 5 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, 8 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, एनी नंबर, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, वो भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन उसमें x जो है उसकी पावर 0 है। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, इट मींस 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, तो वो 8 ही रहेगा ना, तो इट मींस x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 है जिसकी वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी वैल्यू ही 0 हो, ठीक है। इसमें हम यही पता नहीं लगा सकते कि हमारी x की वैल्यू क्या है। अगर हम 0 को x रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो आंसर 0 आएगा, अगर हम 0 को x रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू 0 आएगी। मींस x की पावर तो हमें पता ही नहीं चल रही ना, कभी तो 5 हो जाती है, कभी 2 हो जाती है, हम कुछ भी बता सकते हैं इसमें x की पावर क्या है, क्योंकि हमारा आंसर ही जब 0 आ रहा है तो उस केस में हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि इसमें x की पावर कितनी थी। अब जो ये मैक्सिमम पावर हमने डिस्कस की है हर एक पॉलिनोमियल में, वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। अब वो कैसे, अब इस फर्स्ट की बात करें अगर हम लीनियर इक्वेशन में, x की मैक्सिमम पावर क्या है, x रेज टू पावर इज 1, तो हमारी डिग्री क्या हो गई, 1। क्वाड्रेटिक के केस में x वाली 2 टर्म्स है, एक x स्क्वायर वाली, एक x वाली। मैक्सिमम पावर वाली कौन सी टर्म है, ax स्क्वायर, इट मींस हमारे पास x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितना हो गया इसका, 2। सिमिलरली इन द थर्ड केस x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, मींस डिग्री इज 3। फोर्थ केस अगर कांस्टेंट टर्म है तो x की पावर हमारी 0 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, डिग्री इज 0। लेकिन फिफ्थ टर्म में x की पावर कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी 5, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, मींस हम पता ही नहीं लगा पा रहे कि एक्चुअल में है कितनी डिग्री, तो हमारे पास हम इसे क्या कहते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीरोज एंड रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरोज का मीनिंग क्या है, जीरोज और रूट सेम चीज होती है हमारी, ऐसी वैल्यू उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम उसमें पुट कर दें तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। अब x की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ax प्लस b हमारा 0 हो जाएगा। देखें तो सबसे पहले ax कितना हो जाएगा, x के अलावा जो भी टर्म्स है उसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो हमारा x कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इट मीन्स अगर हम x की वैल्यू ये पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चेक करें एक बार। अब a इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, अब ये दोनों टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बचा, माइनस बी प्लस बी, मीन्स फाइनल आंसर क्या हो गया, 0। इट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए पुट करते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इट मीन्स इस इक्वेशन को 0 बनाने वाली वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन की जीरोज हैं, उन्हीं को हम रूट्स भी बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। ओके, तो अब ये वैल्यू किसकी है, x की है। इन जनरल यहाँ तो हमने px लिखा है, ये जो इक्वेशन होती है इस पूरी इक्वेशन को हम y के इक्वल लेते हैं जनरली, जब हम ग्राफिकली शो करते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ रही है, जब हम जीरोज निकाल रहे हैं y बन रहा है 0 और x क्या है हमारा, माइनस बी अपॉन ए। तो x कोमा y की फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स बताते हैं ना हम किसी भी इक्वेशन के, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमारे जो रूट्स हैं वो क्या बन गए, माइनस बी अपॉन ए एंड 0। व्हाट डज इट मीन, ये इसका मीनिंग है कि ये वैल्यू है वेरिएबल की। फर्स्ट चीज क्या शो कर रहा है, वेरिएबल की वैल्यू, और सेकंड चीज क्या शो कर रहा है, इक्वेशन की वैल्यू क्या है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। इक्वेशन नहीं बोलेंगे हम इसे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, क्योंकि हमने उस पॉलिनोमियल को y कहा है, मतलब ये y है और फर्स्ट टर्म क्या है, x है। सिमिलरली अब हमें क्या पता चला कि जो जीरोज हैं इस केस में हमारे पास कितना है, 1 0 आ रहा है, एक ही जीरोज आ रही है वैल्यू, एक ही वैल्यू आ रही है जीरोज की। अब जितनी पार होती है उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, ये आपको लर्न होना चाहिए। ओके, किसी भी इक्वेशन में, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके लिए भी हमारे पास जीरोज हम कैसे निकालेंगे वो हम सब आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, वो होंगे कि जितनी उसकी मैक्सिमम डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे कम कितने भी हो सकते हैं।
जैसे इसमें 2 वैल्यूज है तो इसमें मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, इससे कम हो सकता है 1 जीरो और हो सकता है एक भी जीरो ना हो इसका, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम जो है वो इस केस में 2 जीरोज होंगे और थर्ड केस में मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं जीरोज की, ओके। अब हमारे पास इस केस में जीरो क्या होगा, वही सेम जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो बना देगा, इसमें भी सेम वही जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो बना देगा। लेकिन उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज में, तब हम डिस्कस करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। अब हमने अभी बात की थी कि जीरोज क्या है जो उस इक्वेशन को जीरो बना दे। अब ग्राफिकली हम किसी चीज को कैसे शो करते हैं, कुछ ऐसे शो करते हैं। ये जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ये एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस होती है। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखते हैं पॉलिनोमियल को, y इज इक्वल टू ax प्लस b, मतलब ये y एक्सिस शो कर रहा है और ये x एक्सिस को शो कर रहा है। अब x की क्या वैल्यू होगी जिसपे y जीरो है, वो तो हो गए इसके जीरोस। अब जब भी वैल्यू y की जीरो होगी, y की जीरो किस पॉइंट पे होती है, x कोऑर्डिनेट पे जीरो होती है। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया हमारा जिसपे वो वैल्यू जीरो है, तो जिसपे जीरो है वो अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो वैल्यू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए एक्स की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है, जीरो। सिर्फ एक यही पॉइंट होगा और ये क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में लीनियर पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो कुछ इस टाइप से होगा। मतलब एक्स एक्सिस में से कितनी बार पास होगा, ये 1 टाइम पास होगा। मतलब एक बार एक ही वैल्यू जो है वो क्या शो करेगी कि y की वैल्यू जीरो हो गई है। तो इट मीन्स जितनी बार कोई भी इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच करती है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उसमें। अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो वो एक ही बार टच करेगी, इट मीन्स इट विल हैव एग्जैक्टली वन जीरो और एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ओके। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया जीरो का। जीरोज क्या है, कोई भी ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसमें। लीनियर के केस में हमेशा 1 जीरो होगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऐसा होगा जिसपे वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो उस केस में हमारी जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक फॉर्म में होता है, लेकिन वो पैराबोला कहीं भी बन सकता है। जैसे अगर हम फर्स्ट केस कंसीडर करें तो ये क्या है हमारा, कुछ इस टाइप से शो किया है। सेकेंड केस में हमने इस टाइप से शो किया। अगर हम फर्स्ट केस कंसीडर करें, एक यहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ टच कर रहा है, इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2, इसके अलावा कहीं और टच नहीं कर रहा है। सेम सेकेंड केस में 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, इट मीन्स इस केस में भी 2 जीरोज हो गए हमारे। थर्ड केस में एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इट मीन्स 1 जीरो हो गया हमारा। नेक्स्ट केस 1 पॉइंट तो 1 जीरो हो गया हमारा। नेक्स्ट केस टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को तो कहीं भी, इट मीन्स नो जीरो, इस केस में नो जीरो हो गया हमारा। सेम एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो नो जीरोज। तो आपको ये समझ में आ गया कि जीरोज का मीनिंग क्या है ज्योमेट्रिकली, कि जब हम ग्राफिकली शो कर रहे हैं तो जितनी बार वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस मीन्स जो ये वेरिएबल इसमें हमने यूज किया है, उस वेरिएबल को जितनी बार वो टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस इक्वेशन में, ओके। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं क्यूबिकल पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है। जब भी क्यूबिकल है तो इस टाइप से ग्राफ होगा। ये 3 केसेस हैं क्यूबिकल के केस में ग्राफ्स के। तो इसमें चेक करते हैं हम कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, इट मीन्स टोटल 3 जीरोज है। सेकेंड केस अगर हम डिस्कस करें तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इट मीन्स 1 जीरो है। और थर्ड केस में हमारे पास 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, इट मीन्स 2 जीरोज है। तो आपको क्या समझ में आया, जितना भी मैक्सिमम पार होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हमेशा उतने ही होंगे। मैक्सिमम 3 है, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है कोई जीरो ही ना आए हमारे इस केस में भी, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जीरोज जो होंगे वो कितने होंगे हमारे, 3 होंगे, जितनी मैक्सिमम पावर होगी एक्स की। जैसे अगर हम प्रीवियस केस में डिस्कस करें तो एक्स की कितनी पावर थी, मैक्सिमम 2 पावर थी, 2 पावर थी, तो इट मीन्स मैक्सिमम जो है वो 2 होंगे, मिनिमम 0 भी हो सकता है, मतलब नो जीरोज भी हो सकता है इस केस में, ओके। तो हमें ये समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकली हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिकल है। तीनों ही केसेस में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, किस टाइप से हम उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे और
उसके ग्राफ को देख के हम कैसे पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अप टू दिस आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, अब हम देखते हैं क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को तो कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, ये तो यहीं पे ग्राफ है। वाई एक्सिस को एक जगह पे टच कर रहा है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स इसमें जब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो इट हैज नो जीरोस। ओके, नाउ इन द सेकंड केस इट इज टचिंग एट 1 पॉइंट, इट मीन्स इट हैज 1 जीरो। In the third case, it is touching at 1, 2, 3 points. It means it has 3 zeros. In this case, it has 2 zeros. In next case, 1, 2, 3, and 4 zeros. 1, 2, 3, 3 zeros. Okay. I think up to here everything is clear to you. अब आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा अपना घर पे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझेंगे। ओके।